हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है नंबर 48 और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज प्रैक्टिस टेस्ट है सर्कल्स चैप्टर का। तो अभी तक जो भी आपने सर्कल चैप्टर्स में सीखा है वर्कशीट के थ्रू, आज उसका टेस्ट है। तो अभी तो सॉल्व करा रहे हैं, वीडियो में आप देख लेंगे सॉल्यूशन उसका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद खुद भी आप जो है अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें बिना किसी की हेल्प लिए। राइट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका प्रैक्टिस टेस्ट का। लेबल दीज पार्ट इन द गिवन डायग्राम और द सिचुएशन। सबसे पहले आप देखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों हमने देखा था जब हमारी जो टेंजेंट लाइन है वो सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करती है, जिस पॉइंट पर टच करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक व्हील है और एक लाइन आपको दिख रही है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं सिचुएशन कहाँ पर वो टच कर रही है हमारे व्हील को, तो जिस पॉइंट पर वो टच कर रही है इस पॉइंट को हम बोलेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा ये पॉइंट, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, मतलब जहां टेंजेंट जो है सर्कल को टच करती है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद रेडियस, आप जानते हैं रेडियस, सारे के सारे रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लेकर और सर्कल की बाउंड्री तक अगर हम एक लाइन सेगमेंट बना लें सेंटर से बाउंड्री तक, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे क्या, सर्कल का रेडियस। तो आप ये देखें, ये है हमारे पास इस व्हील का या सर्कल का सेंटर है और बाउंड्री इसकी जो है वो यहाँ तक, ये जो है हमारे पास हो गया, ये सर्कल का रेडियस हो गया। तो ये बी पार्ट हम बोल देते हैं, बी पार्ट है ये सर्कल का रेडियस या इस व्हील का रेडियस भी हम बोल सकते हैं। अब टेंजेंट, सी पार्ट है टेंजेंट। टेंजेंट हमें पता है अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। तो यहाँ रेड कलर में जो आपको लाइन दिख रही है यही हमारी टेंजेंट है, क्योंकि हमारे सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। शो टू टेंजेंट्स AB and AC to a circle with center O having point of contact at the point B and C respectively। इसका मतलब एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर O हो और दो टेंजेंट्स बनानी है AB और AC, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वो B और C होने चाहिए। बहुत आसान है आपके लिए। सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर O है। ये देखिए सर्कल आ गया, इसका सेंटर है O, राइट बच्चों। उसके बाद अब हमें दो टेंजेंट्स बनानी है AB और AC। तो ये हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास दो टेंजेंट है AB और AC, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो B और C है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां टेंजेंट सर्कल को मीट करती है, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B और ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है वो है हमारा A। देखिए इजी क्वेश्चन बिल्कुल, कि हमें एक सर्कल बनाना था, बना दिया, सेंटर जिसका O है ये सेंटर है, और दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर ली, ये रही टेंजेंट फर्स्ट AB और ये रही टेंजेंट सेकंड AC, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B एंड C बच्चों, राइट। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट C, एक पॉइंट C है, द लेंथ of the tangent to the circle is 8 centimeter and the distance of Q, ये गलत लिखा आपकी वर्कशीट में, ये C होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। तो भैया एक पॉइंट है C, उससे आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट देखी वो 8 सेंटीमीटर है, और उसी पॉइंट C से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं, पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो देखिए हमारे पास एक सर्कल है बच्चों जिसका सेंटर हमने O एज्यूम कर लिया है, और अब एक पॉइंट जो है हम ले लेते हैं, ये हमारे पास मान लेते हैं ये पॉइंट है C। तो इस पॉइंट C से हमें सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस हमें गिवन है बच्चों। तो वो कितना गिवन है हमें, वो है 10 सेंटीमीटर। और दूसरी बात हमें क्या गिवन है, दूसरी बात हमें गिवन है कि जो टेंजेंट की लेंथ है, टेंजेंट की लेंथ आपको पता है टेंजेंट की लेंथ क्या होती है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं P बोल दूं तो CP जो है वो टेंजेंट की लेंथ है। तो हमें टेंजेंट की लेंथ हमें गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर बच्चों। यहाँ हमने लिख दिया 8 सेंटीमीटर। हमें कहा गया है कि रेडियस जो है हमें सर्कल का फाइंड करना है। तो रेडियस क्या होगा, P को O से आप ज्वाइन कर दो। तो P को जब आप O से ज्वाइन कर दोगे तो ये जो OP है ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है।
तो बच्चों इसी चैप्टर में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल OPC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्यों? बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है हमारा OPC, ये राइट ट्राइंगल हो गया बच्चों, और राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड है, सामने वाली OC, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? OPC। OPC ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके? OP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। OC हमें फिगर में दिख रहा है, 10 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। OP तो हमें फाइंड करना है, तो OP का स्क्वायर, और CP 8 है तो 8 का स्क्वायर, CP स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर इजी है, 10 इंटू 10 होता है 100 बच्चों। OP स्क्वायर नहीं पता है, कोई बात नहीं, 8 का स्क्वायर हमें पता है 64। तो अब 64 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो 100 माइनस 64 बच्चों। तो यहाँ रह गया हमारे पास OP स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 इजी है आपके लिए, 36। 36 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर। इसका मतलब हमें तो चाहिए OP, तो स्क्वायर रूट कर देते हैं। ये हो गया 36 और ये हो गया OP। तो आपको पता है 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? यस, बिल्कुल सही, 6 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेडियस है सर्कल का वो कितना है? वो है 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो डी पार्ट है बच्चों, डी पार्ट, वो बिल्कुल सही है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज पार्ट डी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है सब ये। नेक्स्ट, मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, ट्रू और फॉल्स। ये जानने से पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं, एक फिगर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक सर्कल है और इस पर कुछ टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं। अभी कुछ ही करी हैं, और भी ड्रॉ की जा सकती हैं। तो अब आप इस फिगर को देखकर ये एनालाइज कर सकते हैं कि फोर्थ स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। क्या लगता है आपको? यस, इट इज ट्रू। एक सर्कल पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। हर पॉइंट पर, सर्कल के हर पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, more than two tangents can be parallel to a secant। secant हम जानते हैं एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, उसे हम secant बोलते हैं बच्चों। ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि more than two tangents can be parallel to a secant। एक secant के पैरेलल दो से ज्यादा टेंजेंट हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स। इसके लिए पहले हम फिगर देख लेते हैं। तो ये आपको ये दिख रहा है जो, ये secant है बच्चों, क्योंकि ये सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब सीकेंट के पैरेलल आप टेंजेंट ड्रॉ करें। ये आपको दिख रहा है, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। तो आपको क्या लग रहा है कि और टेंजेंट पैरेलल आप ड्रॉ कर पाएंगे? क्या लगता है? नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट जो है बच्चों, ये क्या है? हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपके सामने दिख रहे हैं, बहुत इजी है ये भी, ध्यान से देखिएगा क्या है। तो सबसे पहले आप देखें इसमें 6 पर, the tangent at a point of a circle is perpendicular to the dash to the point of contact। अभी हमने एक क्वेश्चन में भी बात की थी इसी थ्योरम की। तो भैया जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, रेडियस के, राइट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज रेडियस। सेवेंथ क्वेश्चन, the dash of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी थ्योरम है एक। the lengths of tangents, लेंस, जो टेंजेंट की लेंस है that are drawn from an external point, उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आपके पास यहाँ क्वेश्चन है, फिगर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं पहले इसकी फिगर। इसमें आपसे पूछा गया है, आपको फाइंड करना है एंगल PTQ। फिगर में आप देख पा रहे हैं एंगल PTQ आपको फाइंड करना है। इसका मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है। चलिए क्विकली देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, PT जो है वो टेंजेंट है और OP जो है वो रेडियस है। तो हमने पढ़ा कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो है हमारा हो गया 90 डिग्री। इसी तरह से TQ भी
टेंजेंट है और OQ जो है वो रेडियस है, तो टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। और हमारे पास OQTP ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। तो जब हमें 3 एंगल पता लग गए तो फोर्थ निकालना बहुत इजी है, राइट? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि in the figure or in quadrilateral, I'm short in writing, quadrilateral, क्या नाम है इसका बच्चों? इसका नाम है OQTP, ठीक है जी। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, तो इन सब का सम होगा कितना? 360 डिग्री। एंगल Q प्लस एंगल, हम कहें एंगल P प्लस एंगल O, और फाइनल एंगल हमारा कौन सा? एंगल PTQ। तो इन सब का सम कितना होगा बच्चों? इन सब का सम होगा 360 डिग्री। एंगल Q फिगर में आपको दिख रहा है, एंगल Q कितना है? 90 डिग्री। एंगल P भी आपको दिख रहा है 90 डिग्री। एंगल O तो हमें गिवन है 110 डिग्री, प्लस ये जो फोर्थ एंगल है ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहले लेफ्ट साइड में जो 3 एंगल है उनका सम कर लीजिए फटाफट से। 90 90 180 और उसमें 110 ऐड कर लिया तो हो गया 290, प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360। बस आपको अब क्या करना है? आपको 290 डिग्री को शिफ्ट कर देना है राइट साइड में। तो एंगल PTQ ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, जो कि कितना होता है बच्चों? यस, ये होता है 70 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा जो एंगल PTQ है वो कितना है? 70 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बच्चों याद कर लीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन जिनके रेडियाई डिफरेंट होते हैं। सेम सेंटर डिफरेंट रेडियाई। तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स are of radii 13 centimeter and 5 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle at a point. फिगर बना के समझ लेते हैं तो क्लियर होगा। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर फिगर आ गई है। इस फिगर में आपको दो सर्कल दिख रहे हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, और आप देख रहे हैं जो बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, ये अगर हम इसको बोलते हैं कि ये ए बी जो है ये बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे सर्कल के लिए वो टेंजेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम बोल देते हैं ये हमारा पॉइंट पी है, राइट बच्चों? तो हमें करना क्या है? हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर है बच्चों वो है सी, राइट? अब आप अगर सी को पी से ज्वाइन कर देंगे तो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो गया, ठीक है कि नहीं? छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो गया, और वो हमें गिवन है कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आप सी को ए से ज्वाइन कर दें या सी को आप बी से ज्वाइन कर दें तो ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया, जो कि हमें गिवन है कितना है? 13 सेंटीमीटर, राइट? ये हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो किस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देखें, हमारे पास दो ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर बन गए हैं। कौन कौन से ट्रायंगल हैं? फिगर में आपको दिख पा रहे होंगे। एक ट्रायंगल है आपके पास ACP, और एक ट्रायंगल है आपके पास BCP। तो इनको बहुत आसान है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। किस तरह से हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले CP इज इक्वल्स टू CP। CP CP इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल में वो कॉमन है। इसी तरह से बच्चों हम ये कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या कहते हैं AC है वो इक्वल है हमारे पास किसके? BC के। AC इज इक्वल्स टू BC। AC इज इक्वल्स टू BC क्यों है? ईच 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, राइट बच्चों? और अब आप देखिए यहाँ पर जो हमने इस क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, क्या हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी ऑब्वियसली कितना? 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल APC इक्वल होगा एंगल BPC के।
BPC के, या हम लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। तो आप देखिए दोनों ट्रायंगल जो हैं हमारे हो गए इजिली कॉन्ग्रुएंट टू ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा? RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल है ना, तो इसलिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और हम ये जानते हैं जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इसका पार्ट ले लेते हैं AP, तो AP की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? BP। AP इज इक्वल्स टू BP, राइट। और क्या रीजन देंगे? CPCT, यूजिंग CPCT। तो AP जो है वो BP के इक्वल हो गया। ओके, लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ, हमें तो AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। कैसे करेंगे? तो एक ट्राइंगल, छोटे वाला कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि वो राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे उसमें। सो इन ट्राइंगल APC बच्चों, APC, अच्छा इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? तो 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री एंगल के। तो यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। और रीजन क्या? पाइथागोरस थ्योरम। AC आपको फिगर में दिख रहा है 13 का स्क्वायर, AP नहीं है पता, कोई बात नहीं। और PC कितना है? 5 है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? यस 169। और ये हो गया AP स्क्वायर और ये हो गया 25। तो 25 को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें तो 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर। तो जल्दी से आप बता देंगे 144 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि AP की वैल्यू आ जाएगी 144 का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल्स टू 12। AP की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि AP जो है वो BP के इक्वल है भैया, पता है हमें। तो इसलिए हमारा BP जो है वो भी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि AP और BP क्या है? इक्वल है। सो हमें फाइंड किसकी लेंथ करनी है? हमें AC की लेंथ फाइंड, सॉरी AB की लेंथ फाइंड करनी है हमें, ठीक है ना। AB की लेंथ फाइंड करनी है। और फिगर में आप देख रहे हो कि AB जो है वो AP प्लस BP के इक्वल है। तो AP कितना है भाई? 12। BP कितना है? वो भी 12। तो 12 प्लस 12 कितना हो गया बच्चों? 24 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट है आपका। तो फिगर है, इसमें AC हमें 10 यूनिट्स गिवन है, हमें BD की लेंथ फाइंड करनी है। देख लेते हैं कि फिगर क्या है। ये फिगर है आपके सामने, ठीक है जी। इसमें BD की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज, आप अगर फिगर में देख रहे हैं कि AC हमें गिवन है, AC हमें गिवन है कितना है? 10 यूनिट्स है। AC इज 10 यूनिट्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए फिगर में कि जो हमारे पास B पॉइंट है, B पॉइंट, उससे इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं। बी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, एक BA और एक BD, BA और BD। और हमें पता है कि जब हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू BD, ठीक है ना। क्यों लिख सकते हैं? हम लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट B, ठीक है जी, इस सर्कल पर, फर्स्ट सर्कल पर। इसी तरह से अगर आप नोटिस करेंगे कि B से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, एक है BC और एक है BD। तो जब दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू BD बच्चों। तो इसका क्या रीजन देंगे? इसका भी यही रीजन देंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट B। ओके, तो अब फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए। फर्स्ट और सेकंड की जो लेफ्ट राइट साइड है वो इक्वल है। जब इनकी राइट साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली इनकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी हैव व्हाट वी हैव। जब राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हमें मिल जाएगा AB इज इक्वल्स टू
BC, AB किसके इक्वल हमें मिल गया, BC के इक्वल मिल गया, राइट बच्चों, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब ध्यान से देखिए फिगर में कि AC हमें गिवन है, AC है हमें गिवन 10 यूनिट्स, AC हमें गिवन है 10 यूनिट्स। तो अब AC को फिगर में अगर हम ध्यान से देखेंगे, AC को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं AB प्लस BC, राइट, फिगर में लिख सकते हैं हम, देखें ध्यान से। लेकिन अभी हमने प्रूव करा कि AB जो है BC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, तो हम AB की जगह रिप्लेस कर देते हैं BC। तो यहाँ पर हो गया BC प्लस BC इज इक्वल टू 10। रीजन हम दे देंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन, using third equation. Now BC plus BC is what? BC plus BC is twice BC is equals to 10. तो इसका मतलब BC की वैल्यू हो जाएगी 10/2। तो 10/2 कितना होता है? 10/2 होता है 5 यूनिट्स। ओके, लेकिन क्वेश्चन में तो भैया हमें BD फाइंड करना था। अब जरा एक बार सेकेंड इक्वेशन पर आप नजर डाल दो कि BC जो है वो BD के इक्वल है, BC जो है वो BD के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे बट BC is equals to BD from which equation? From second equation. तो अगर BC हमारा 5 आ चुका है तो इसलिए हमारा BD भी कितना आएगा? BD भी आएगा हमारा 5 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपके टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था, सॉल्व करा दिया। और जैसे मैंने कहा था आपको कि आप खुद भी एक बार इसे बिना वीडियो को देखे सॉल्व करेंगे, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।